हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। तो आज हम एक पढ़ने सिद्ध करने वाले हैं। रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या की है, इसको हम सिद्ध करने वाले हैं। दोस्तों, ये एग्जाम 2025 बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो इसको हम शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हमको क्या दिया हुआ, सिद्ध करे रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका उल्टा हम इसको मानेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो देखो हम मानते हैं, माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट हमने मान लिया है, ठीक है बच्चों। तो रूट थ्री क्या मान लिए, परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि रूट थ्री को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से लिख देना और इसके ब्रैकेट में लिखना है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको लिखना अवश्य है, ठीक है ना। जहाँ p एंड q एक सहअभाज्य संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। यहाँ के बाद आगे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है ना। तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए हम वर्ग करते हैं। क्या आ जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर बराबर p बटा क्यू का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या होगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा थ्री बराबर यहाँ क्या आ जाएगा पी स्क्वायर बचा क्या आ जाएगा यहाँ क्यू स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ कोना को गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर भाग में है, इधर किस में चल जाएगा, गुणा में चल जाएगा। तो हो जाएगा 3 गुना क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम 3 इधर गुना भाई इधर आएगा, कौन चीज में आ जाएगा बच्चों, भाग में आ जाएगा। हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बचा 3, इसको मान लेंगे समीकरण ए। ये सारा प्रक्रिया करना है, ठीक है। समीकरण एक लिखने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है कि पी स्क्वायर में 3 से भाग लग रहा है, पी स्क्वायर में 3 से भाग लग रहा है, तो पी में भी 3 से भाग लगेगा। इस बात को हमको यहाँ लिखना होगा, ठीक है ना। लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर में 3 से भाग लग रहा है, तो P में भी 3 से भाग लगेगा, ठीक है बच्चों। ये लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसके आगे फिर लिखेंगे, फिर हम मानेंगे कि यहाँ जो P दिया हुआ है ना, तब P एक मान मानेंगे। अब रूट थ्री सिद्ध कर रहे हैं तो 3 मानेंगे, क्या मानेंगे, माना P बराबर 3 के, ठीक है बच्चों। क्या मानेंगे, P बराबर 3 के, ठीक है ना। रूट थ्री सिद्ध करने बोल रहा तो 3 के माने हैं। अगर रूट 5 सिद्ध करने बोलता तो P बराबर 5 के मान है, ठीक है ना। जितना भी आएगा रूट 2 आवे, रूट 5 आवे, सबको इसी तरह बनाना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम P बराबर क्या मान लिए, 3 के। तो P का मान समीकरण 1 में रखेंगे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 1 में रखा है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बचा 3, यही ना बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी के जगह क्या रख देंगे हम 3 के, तो जाएगा 3 के का स्क्वायर बचा में क्या आ जाएगा 3, ठीक है। उससे आगे हम इधर बनाते हैं तो फिर क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, के का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर, अब बच्चा में क्या बच जाएगा 3, ठीक है। अब 3 से 9 कट जाएगा, 3 का 3, 3 3 9, तो हम क्या बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर 3
के स्क्वायर, ये बच गया। अब 3 गुणम है, इधर किस में आ जाएगा, भाग में। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बचा में आ जाएगा 3 बराबर में के स्क्वायर। इसको उल्टा के हम इस तरह से लिख सकते हैं, के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बचा 3, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है बच्चों, और फिर यहाँ जो समीकरण 2 में हमने क्या देखे, क्यू स्क्वायर में 3 से भाग लग रहा है, तो क्यू में भी 3 से भाग लेंगे। जो बात यहाँ लिखे हैं वही बात यहाँ लिखेंगे, सिर्फ पी की जगह क्या चल जाएगा, क्यू आ जाएगा, पी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर में 3 से भाग लग रहा है, तो क्यू में भी 3 से भाग लगेगा। ठीक है बच्चों, अब जो देखेंगे हम कि P में भी 3 से भाग लग रहा है और Q में भी 3 से भाग लग रहा है। और एक चीज हमने यहाँ लिखा था, क्या लिखा था, P और Q क्या है, सआभास संख्या। ये सआभास संख्या का मतलब होता है कि जिसका HCF 1 आता है, इसको बोला जाता है सआभास संख्या। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला कि P और Q सआभास संख्या, लेकिन हमने यहाँ क्या देखा, P में भी 3 से भाग लग रहा और Q में भी 3 से भाग लग रहा, तो इसका HCF कितना आ गया, 3 आ गया बच्चों। तो ये सआभास संख्या नहीं हुआ, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 और 2 से P एंड Q सह अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमने लिख दिया। इसका P और Q जब सआभाज्य संख्या नहीं है, तो ये हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। अब नीचे लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है बच्चों, इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, जिस तरह से हमने √3 को सिद्ध कर दिया, इसी तरह से अगर √5 आ गए, तो जहां जहां 3 दिख रहा है वहां वहां हमको क्या देना होगा, 5 देना होगा। और जहां आपको 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, जैसे कि देख लेते हैं हम इधर क्या दिख रहा है, 9, तो ये 9 की जगह हम क्या देंगे, 5। जब √5 जब सिद्ध करेंगे क्या आ जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग का अगला होमवर्क रहा कि आप √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। अन्यथा फिर हम अगले वीडियो में √5 अपरिमेय संख्या होता, इसको सिद्ध करके बताएंगे। जब तक के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।